हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस थ्योरी। बच्चों, आज हम रेजोनेंस इफेक्ट सीखेंगे जिसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें ना इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका डीलोकलाइजेशन होता है और डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। सही बात है। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है, या मैं ये बोलूं वन शेल टू अनदर शेल, तो ये भी क्या कहलाता है, रेजोनेंस। मतलब कि आप कुछ भी कोई भी डेफिनेशन दे दो, एक ही बात है भाई, डीलोकलाइजेशन होना पाई इलेक्ट्रॉन का, या मैं ये बोलूं कि कंप्लीट ट्रांसफर हो जाना पाई इलेक्ट्रॉन का एक शेल से दूसरी शेल की तरफ, तो क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। अब हम सीखते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन, अगर मान लो तुम्हारे पास कंजुगेशन के अंदर एक पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और एक तुम्हारे पास दूसरा भी पाई बॉन्ड है, मतलब कि दो दो पाई बॉन्ड हैं तुम्हारे पास कंजुगेशन में, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो जस्ट सो सिंपल, एक से दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। सही बात है। अब यहाँ पे देखो, इस कंजुगेशन के अंदर आपको दो दो क्या दिखाई दे रहे हैं, पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक से दूसरे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, तो इसने ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और ये वाला इसको दे देगा। सही बात है। ये वाला इसको दे देगा और ये वाला इसको दे देगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मैंने यहाँ पे दो कंडीशन दिखा दी। एक तो देखो ऊपर वाली, इसको मैं A बोल रहा हूँ, या फिर मेरी ये नीचे वाली हो सकती है, दैट इज B। तो दो कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाई है। आपका जो पाई बॉन्ड ट्रांसफर है वो A वाला भी हो सकता है और B वाला भी हो सकता है, आप कैसे भी दिखा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही कंडीशन दिखा दी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं A वाले को लेकर चलता हूँ, ठीक है, A वाले को, B वाले को भूल जाओ, तो जब मैं A वाले को लेकर चल रहा हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है, वो किस तरफ हो रहे हैं, राइट साइड शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो पहला कार्बन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर कौन सा, नेगेटिव। वहीं पे अगर मैं इसमें B वाले को लेकर चलूं, सिर्फ B वाले को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बोलो, समझ में आती है बात? चलो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल है मेरे पास, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और H। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो दो क्या है, पाई बॉन्ड है मेरे पास। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, अब देखो जब भी कार्बोनाइल कोई ग्रुप आ जाता है, CO जो बॉन्ड आ जाता है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाता है, O की तरफ। O के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब यहाँ से क्या होगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, इस CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा C, और इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे H। बोलो, समझ में आती है बात? ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। तो पहली कंडीशन थी हमारी ये वाली। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशंस की। और सेकंड कंडीशन में देखो क्या है कि एक आपके पास पाई बॉन्ड है और दूसरा आपके पास लॉन पेयर है, ठीक है। एक क्या है, पाई बॉन्ड है या लॉन पेयर है। अब लॉन पेयर की बजाय आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होंगे, लॉन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर होंगे, या नेगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ये बात याद रहे। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। भाई पहला एग्जाम्पल लिया मैंने कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉन पेयर भी कंजुगेशन में दिखाई दे रहे हैं
और पाई बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। तो मैंने ट्रांसफर कहाँ से कहाँ बताया, लोन पेयर से पाई की तरफ। चलिए अब ये देखो, ये लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। ये है, ये बेचारा क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो वेरी सिंपल, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे OH, इस O के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। सही बात है। तो ये बन गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वहीं पे चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज के साथ। भाई मेरे पास है, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है हमारे पास और नेगेटिव चार्ज भी है। तो मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज से किसकी तरफ जाएगा, पाई बॉन्ड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो भाई, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। तो यहां से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, देखो इस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस CH2 के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। बच्चे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच था, अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए साथ वाले को, तो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं आएगा। तो समझ में आती है बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन। अब देखो जो हमारे पास अब कंडीशन है वो ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि पाई बॉन्ड होगा और साथ में पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बच्चे वो पाई से पॉजिटिव की तरफ होंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अब हमारे कंजुगेशन में दोनों चीजें हैं, पाई भी है और पॉजिटिव भी है। तो मैंने बताया कि पाई से पॉजिटिव की तरफ, तो ये रहा पाई और ये इधर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो जब इधर की तरफ शिफ्ट हो गया तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सही बात है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट कंडीशन सीखते हैं। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है फ्री रेडिकल वाला, यानी कि वो बिंदी वाला, और साथ में क्या है, पाई बॉन्ड भी है हमारे कंजुगेशन में। तो देखो जब ये दोनों चीजें होती हैं तब देखो क्या होता है। अब एक एग्जाम्पल के तहत समझो कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर लगी है वो बिंदी, यानी कि इसके पास क्या है, फ्री रेडिकल है। अब देखो ये बिंदी का क्या मतलब है, बिंदी का मतलब है बेचारे के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने ये इसको दे दिया आधा। अब ये है, ये आधा इसको दे देगा, ये लो भाई आधा 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 करके ये पूरा कर लेगा अपना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेचारे के पास आधा बचा तो वो आधा इसके पास चला जाएगा और यहां से अल्टीमेटली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल कर आएगी। अब देखो इस बेचारे के पास आधा ही आया है ना, आधा आने का मतलब क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन आया इसके पास। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे इस CH2 के पास कैसा फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब देखो इसने तो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि ये लो। अब यहाँ पे ये CH, अब यहाँ पे क्या आधा आधा करके, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड हो गया और ये CH2। तो ये बन जाएगी इसकी क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं, एक और कंडीशन की बात कर लेते हैं। और कंडीशन ये है कि आपके पास लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है और साथ में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कंजुगेशन के अंदर तो जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रांसफर होंगे पॉजिटिव वाले की तरफ। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। भाई CH2OH इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने आपको क्या कहा कि लोन पेयर से किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो ये लो चला गया भाई, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो जब ये चला गया तो यहाँ से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, CH2, इसके ऊपर से चार्ज हट जाएगा क्योंकि डेफिशिएंट था, अब इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब इस O ये बेचारा डेफिशिएंट हो जाएगा तो O पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन देखते हैं नेगेटिव चार्ज वाले की। मान लो ये है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब देखो मैंने क्या कहा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये अपना इधर दे देगा
अब देखो यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी भाई, CH2, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, अब इसकी ये रिच था, इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा, तो ये इसकी क्या बन गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। बोलो आपको कंडीशन सारी समझ में आई बच्चों? ठीक है, सारी कंडीशन समझ में आ गई ना? आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो जस्ट आप इंपॉर्टेंट बात ऐसे ही लिख लो, समझ लो। देखो रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कभी भी एटम का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, भाई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर मैं बोलूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर मैं बोलूं नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो सारी की सारी जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उन सब में ये सारी चीजें सेम रहनी चाहिए, ये बात याद रहे। तीसरी बात कि जो रेजोनेंस का जो इफेक्ट होता है वो हमारा परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। और चौथी बात कि जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आप बनाओगे वो फॉलो करनी चाहिए किसको? लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर को फॉलो करनी चाहिए। तो ये होता है हमारे पास रेजोनेंस। अब चलिए हम ना कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3-4 मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो आप खुद बनाना। भाई मेरे पास है, मान लो फिनोल, ठीक है, ये लो इसके पास, इसके ऊपर OH लगा हुआ है। अब जानते हो कि O के पास क्या होता है? लोन पेयर। अब लोन पेयर वाला मैंने क्या सिस्टम बताया था आपको? मैंने बताया था लोन पेयर से पाई की तरफ क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये जो है शिफ्टिंग इस तरीके से होती चलेगी। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो यहां पे क्या बनेगी? देखो इधर दिए थे तो इधर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। अब इस O के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा अनडाउटली, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या था? डबल बॉन्ड था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सही बात है। अब यहाँ पे क्या? डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या? डबल बॉन्ड। सही बात है। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव है तो नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा? पाई की तरफ जाएगा। ठीक है, तो चलिए भेज देते हैं। भाई नेगेटिव ने इधर गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव तो रहेगा ही। अब ये नेगेटिव कहाँ आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन गए। अच्छा, अब यहाँ पे वो बना दो क्या? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बन जाएगा। सही बात है। अब अगले में क्या होगा? ये अपना डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसको दे देगा और ये इसको दे देगा। सही बात है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो मेरी क्या बनेगी? तुम देखो, बनाते हैं, ये लो, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब देखो इसने किधर दिया? इधर दिया, तो इधर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। सही बात है। पॉजिटिव चार्ज किधर आ गया? देखो इस वाले कार्बन के पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव बोल रहा हूँ, नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। अब आगे चलते हैं। अब देखो नेगेटिव से किसकी तरफ भागना है? पॉजिटिव की तरफ भागना है। तो भागेंगे भाई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव वाला अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ दे देगा। तो यहाँ से जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो मेरी क्या बनेगी? अब तुम देखो, ये इसको दे देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सही बात है। यहाँ पे डबल तो था ही। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे O और H। अब देखो इसके पास पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव हट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गए ना इसको। तो वापस से इसके पास क्या? लोन पेयर। वापस से क्या बन गया? फिनोल बन गया। तो हमारे पास टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी? 5 रेजोनेटिंग। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल कितनी बनती है? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ऐसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी भी बना सकते हो। देखो किस किस की, मैंने किसी की भी बना सकते हो वैसे तो, लेकिन अभी मैंने एक एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे CH2 नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, और मैंने कहा कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो आप जानते हैं ना, यहाँ पे नेगेटिव से देखो, नेगेटिव से ऐसे ऐसे चलता रहेगा।
सही बात है, ऐसे चलता रहेगा। तो आप इसकी जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो बनाकर देखना। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको। यहां पे है मेरे पास, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, CH2 पॉजिटिव। इसकी भी मेरे बच्चे 5 क्या बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और आप बनाकर देखोगे। अब देखो मैंने इसमें क्या बताया था भाई, यहाँ पे ये इसको दे देगा, क्योंकि पाई से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो चला जा रहा है। आप 5 बनाकर देखेंगे बनती है नहीं आपसे। आगे चलते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देता हूँ भाई, ये रहा मेरे पास, और इसकी भी आप खुद बनाएंगे या फिर चलो इसकी मैं बनवा देता हूँ। सबकी भाई तुम ही बना लोगे तो तुम सब इंटेलिजेंट हो गए, है ना। चलो इसकी मैं बना देता हूँ भाई। इसमें देखो क्या होगा, अभी ये ऑक्सीजन है, ये इधर अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इसको दे देगा, सही बात है। तो यहाँ पे क्या अगली जो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, तुम देखो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, ये H, और यहाँ पे O के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सही बात है। इतनी बात सबको समझ में आती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सही बात है। और देखो यहाँ से गया था तो इसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को ट्रैवल करवा देते पूरी बेंजीन रिंग पे। देखो कैसे कैसे ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, अब तुम खुद देखो भाई, पाई से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये बात हमेशा याद रहे। तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, सही बात है। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ये चेंज नहीं होने वाला, ये तो ऐसे कैसा रहेगा, नेगेटिव H। अब इधर की तरफ चला गया तो यानी कि जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सही बात है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब नेक्स्ट बनाएंगे तो जरा ध्यान दीजिए। अब ये देखो ये वाला पाई है, ये अपना इसको दे देगा, सही बात है। तो यहाँ से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, तुम ही देखो। डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे H तो है ही। अब इसने यहाँ दे दिया, ये बॉन्ड ये रहा, और जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, सही बात है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। आप जानते हैं कि हमेशा किसकी तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव वाला अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगी हमारे सामने वो क्या आ जाएगी, अभी तुम ही देखो, ये लो। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये तो हमारा सिंगल बॉन्ड CHO हो गया, यानी कि ये CH और डबल बॉन्ड हो। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सही बात है, पॉजिटिव हट जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल फिर से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। आप जो मैंने बीच के 2 छोड़े हैं, इन 2 को आप खुद बनाओगे, बिल्कुल ही आसान है, इसी मैनर में बन जाएंगे, ठीक है। और हम ना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे प्लस M इफेक्ट, माइनस M इफेक्ट, और कुछ एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।